जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई समाप्त। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक। डीजीपी नलिन प्रभात समेत सुरक्षा बलों के आला अधिकारी बैठक में शामिल रहे। समग्र सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। भारतीय वायुसेना के शहीद विंग कमांडर नमांश सयाल को अंतिम विदाई दी गई। उनके पैतृक गांव पटियालगढ़ में अंतिम संस्कार हुआ। कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने शहीद विंग कमांडर नमांश सयाल के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। बोले, सरकार शहीद परिवार के साथ हर कदम पे खड़ी है। फिलहाल के अहमदाबाद में बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ है। हादसे में वाहन पेड़ से टकराई है और इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। श्रीनगर में पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए लोगों ने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम उनके लिए पेंशन नहीं बल्कि टेंशन है। शालपोला तुज्जर्ग में ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुआ है। सोपोर पुलिस ने चरस जैसे पदार्थ के साथ उसे गिरफ्तार किया। खड़ाबल्ली में आत्मनिर्भर भारत अभियान का आगाज हुआ है और इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश शर्मा। पुलवामा में डेयरी इंडस्ट्री में पढ़े लिखे युवाओं के आने से इंडस्ट्री में नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है। डेयरी इंडस्ट्री से नौकरी के नए अवसर खुले। जम्मू कश्मीर के कंसल्टेंट डॉक्टर्स सोसाइटी ने दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी निंदा की। 10 नवंबर को हुआ था दिल्ली में आतंकी धमाका। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में की मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन ने लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की कड़ी निंदा की। कहा, निर्दोषों की मौत बेहद दर्दनाक और अस्वीकार्य। कुलगाम के मतुलहामा इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर। सांबा में एलओसी के पास बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त सर्च अभियान। आतंकियों के घुसपैठ के पुराने रास्तों पर चलाया सघन तलाशी अभियान। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एसआईए ने एक और गिरफ्तारी की है। अहम सुराग मिलने के बाद श्रीनगर के बटमालू से तुफैल नियाज भट्ट को गिरफ्तार किया गया। पुंछ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जिला प्रशासन ने एकता मार्च का आयोजन किया है। स्कूली बच्चों और युवाओं ने शपथ ली। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सूबेदार सजीश को भारतीय थल सेना ने सर्वोच्च श्रद्धांजलि अर्पित की। यासिन मलिक को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पोस्ट एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इंसाफ में देरी हो सकती है मगर नकारा नहीं जा सकता। यासिन मलिक को लेकर अमित मालवीय का पोस्ट लिखा, 1990 आईएएफ हत्याओं के मामले में बड़ी कामयाबी। एक गवाह और आईएएफ के पुराने स्टाफ ने गवाही दी है। सज्जाद लोन ने वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस एडमिशन विवाद पर कहा, बीजेपी बेवजह सांप्रदायिक रंग दे रही है। भारत को शोध नवाचार पर ध्यान देना चाहिए। उधमपुर के पखलाई इलाके के पास हुआ हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हुए हैं। घायल को जीएमसी उधमपुर में शिफ्ट किया गया। ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में अभिनेता शाहरुख खान ने 26/11 पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सुरक्षा जवानों के साहस को सलाम किया। गंडोह बाजार की सफाई और सार्वजनिक शौचालय की कमी दूर करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। बीडीओ ने आश्वासन दिया। बीडीओ डॉक्टर शाहिद सलीम ने सिविल सोसाइटी के साथ अहम बैठक की है और इस दौरान शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। गंडोह डोडा के धड़की में ए और बी पंचायतों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने सड़क का उद्घाटन कर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है। दशकों पुरानी मांग पूरी करते हुए सड़क कनेक्टिविटी का उद्घाटन। ग्रामीणों ने एमएलए दिलीप सिंह परिहार और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार जताया। करगिल की पहली महिला शिक्षिका अर्चू फातिमा नीसा के निधन पर शोक की लहर। विभिन्न राजकीय और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि दी। गांधरबल के शाहपुरा में घर में लगी आग। 2 मंजिला घर में आग लगने से भारी नुकसान पहुंचा है। गांधरबल के जेड मोड़ टनल में लोड कैरियर की टक्कर हुई है। कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। अखनूर में घंटों तक लगा रहा ट्रैफिक जाम से आम जनजीवन ठप। प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग। राजौरी के गांव की ऐतिहासिक जियारत शरीफ है सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल। स्थानीय हिंदू
समुदाय इसका देखभाल करता है। पुलवामा पुलिस ने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन किया है। यौन शोषण और लत को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। डोडा में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। खेलानी नाका पर 20 ग्राम चिट्टा भी बरामद किए गए। पुलवामा में एनसीसी स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। पुंछ में कांग्रेस नेता जहांगीर हुसैन को ब्रेन स्ट्रोक आया और इस दौरान प्राथमिक उपचार के उपरांत जीएमसी जम्मू में इलाज जारी है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती और उनके परिवार के खिलाफ गृह मंत्रालय से जांच की मांग की। बोले, महबूबा मुफ्ती ने हमेशा आतंकवाद का समर्थन किया। बांडीपुरा से कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई। पामपोर में अब्दुल रहमान का घर आग लगने से जलकर खाक हुआ है। सेना के जवानों और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। पुंछ में स्थानीय लोगों और सेना ने मिलकर धूमधाम से मनाया 78वां पुंछ लिंक अप दिवस और इस मौके पर कई महीनों के बाद सेना ने पाकिस्तान से पुंछ का कराया था आजाद। अग्रकला मगाम के लोगों ने इलाके में पानी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रशासन से पानी की सप्लाई तुरंत बहाल करने की मांग की गई। सरकारी मिडिल स्कूल त्राल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। सुविधाओं की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई पर बुरी असर पड़ रहा है। विश्वनाह के पंडोरिया इलाके में 15 वर्षीय युवक की नहर में गिरने से मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पट्टन में साहित्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में मशहूर कश्मीरी कवि स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद गमगीन के कविता कलेक्शन को ऑफिशियली रिलीज किया गया। बारामूला जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। यूनिटी मार्च में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। विश्वनाह में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित विशेष कार्यक्रम को प्रस्तुत किए गए। किचपारा कंगन में लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बोले कि नए सिस्टम से बिल ज्यादा आएंगे और पैसों से कमजोर हैं वो। मीटर आने से पैसे का एक्स्ट्रा बोझ उनके ऊपर पड़ेगा जो उठा नहीं सकते वो। पुंछ पुलिस ने नर्को टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ अहम कार्रवाई की है। सूरनकोट में ड्रग पैडलर सज्जाद हुसैन शाह की 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। सरकारी डिग्री कॉलेज तंगमर्ग में मनाया पहला वार्षिक दिवस और इस मौके पर छात्रों ने समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर विधायक विनय कुमार की नियुक्ति पर सिरमौर में छाया जश्न का माहौल। पटाखे फोड़ और मिठाइयां बांटकर कांग्रेस ने जश्न मनाया। सिरमौर में विनय कुमार की नियुक्ति पर अनिल शर्मा ने आभार जताया। बोले कि नियुक्ति से संगठन को मिलेगी मजबूती। हिमाचल पथ परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक का आयोजन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल ठाकुर की अगुवाई में यह बैठक हुई है। ज्वालामुखी में आवारा बैल ने मचाया आतंक। डर से 4 घंटे पेड़ पर लटके रहे 2 युवक। हमीरपुर में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कांग्रेस सरकार पर पत्रकार वार्ता के दौरान तीखा हमला बोला है। राजेंद्र राणा ने कहा है कांग्रेस सरकार के राज्य में प्रदेश में अराजकता का माहौल बन गया है। धर्मशाला में दिसंबर भर चलेगी पर्यटन गतिविधियां। भारत साउथ अफ्रीका T20 मैच की तैयारियां तेज हो गई है। मैच से पहले सुरक्षा ड्रिल प्लान करने के निर्देश जारी किए गए। बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंदल ने राज्यपाल के निवास पर कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को गैर कानूनी बताया है। साथ ही बोले प्रदेश में इस समय भी एक गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। शिमला में छात्र संगठन एसएफआई का सुक्खू सरकार के खिलाफ मार्च और इस दौरान स्कूल कॉलेजों को बंद करने पर भड़की एसएफआई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा की 2 टूक संगठन से ही नेता बनते हैं, नेताओं से संगठन नहीं बनता। शिमला के जुब्बल के सोलंग में बूढ़ी दिवाली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मशालों के साथ नृत्य किया। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली का समापन हुआ है। लिम्बन नृत्य के साथ बूढ़ी दिवाली का समापन हुआ। 3 दिनों तक रही बूढ़ी दिवाली की धूम, पारंपरिक संस्कृति की दिखती है झलक।
मंडी में नगर निगम ने केंद्र से मांगा शहरी चुनौती योजना के तहत 999 करोड़ का बजट। केंद्र से इस बजट के जल्द मिलने की उम्मीद। चंबा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सुल्तानपुर मोहल्ला स्थित एक घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। पुलिस ने मां बेटे को 6 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया। चंबा के चुनाव विधानसभा क्षेत्र में विधायक पर लगे युवती के यौन शोषण के आरोपों से संबंधित मामला और मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा की अदालत ने अपना फैसला 27 नवंबर तक सुरक्षित रखा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा, हिमाचल में अपराधियों और माफियाओं का उत्पात जारी है। सोलन में बघाट बैंक के शेयर होल्डर्स ने सांसद सुरेश कश्यप से मुलाकात की। सांसद ने दिया समाधान का भरोसा। पूर्व विधायक सतपाल रायजादा का बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की साजिश का आरोप। शिमला में एसआरटीसी पेंशनरों का विरोध प्रदर्शन। 28 नवंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान। रिकांगपिओ महाविद्यालय में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तेजाब कांड मामले में मंडी में निकाला गया कैंडल मार्च। पुलिस ने जोड़ी हत्या संबंधी धाराएं। नालागढ़ में एमएसएमई उद्यमियों के लिए ऋण आउटरीच अभियान। कई उद्यमियों और लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कुल्लू के माशना में पंचायत घर और स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास हुआ। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने उद्घाटन किया। चंबा के चौगान में हिमाचल प्रदेश इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप का भव्य समापन हुआ। खड्ड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। चंबा में भाषा एवं संस्कृति विभाग ने किया भव्य समारोह का आयोजन। सचिव राकेश कंवर रहे मुख्य अतिथि। सोलन में नेपाली महिला की हत्या। दुष्कर्म में विफल होने पर गला घोंटकर जान ली। चंबे के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हृदय रोगियों का नहीं हो पा रहा इलाज। अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट का पद लंबे समय से खाली है। देहरा में गोबर खरीद पर सियासी घमासान तेज। विधायक कमलेश ठाकुर के वायरल बयान के बाद विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने भी दिया जवाब। किन्नौर के छितकुल में होम स्टे और होटल का जिला पर्यटन अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास अधिनियम 2002 की धारा 46 के अंतर्गत 61,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। हमीरपुर में महिला उद्यमियों के लिए मिनी शार्क टैंक का आगाज हो चुका है। हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने उद्घाटन किया। शिमला के डीसी ने भटकुफर चौक पर सड़क धंसने की घटना का निरीक्षण किया। 4 लेन निर्माण कार्य पर आगामी आदेश तक रोक लगाई गई। लाहौल स्पीति में ऊपरी इलाकों में बढ़ी ठंड। NH 505 मार्ग पर 25 नवंबर से अगले आदेश तक बंद कर दिए गए। सोलन में आयोजित होगी स्टेट लेवल स्नूकर चैंपियनशिप। विजेताओं को मिलेगी डायरेक्ट एंट्री और नगद पुरस्कार। नाहन में मनाया गया गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस। कल गुरमत समागम का आयोजन होगा। शिमला के चौपाल के मंडोल में HRTC की बस खराब होने पर लोगों ने कंडक्टर को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यौन शोषण के आरोपों से घिरे चुराह के विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत 27 नवंबर तक बढ़ाई गई है। जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। 27 नवंबर को फैसला सुनाएगी अदालत। विंग कमांडर नवन सयाल के निधन पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शोक व्यक्त किया है। परिवार के प्रति संवेदना जताई। शहीद नमांश सयाल के पैतृक गांव में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की सख्त। नगरोटा बगवा के एसडीएम मुनीश शर्मा खुद ग्राउंड जीरो पर तमाम गतिविधियों का जायजा लिया। सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन में दिशा और डीएमएफटी बैठक की अध्यक्षता की है। ग्रामीण विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीएमएफटी बैठक में कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने अधिकारियों की लगाई फटकार। परियोजना की समीक्षा के दौरान कागजात नहीं दिखाए जाने पर नाराजगी जताई। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बोले, सुक्खू सरकार ने बिगाड़ी प्रदेश की कानून व्यवस्था। ऊना में खनन माफियाओं को संरक्षण देने के पीछे कांग्रेस के बड़े नेताओं के हाथ।
कुल्लू जिले के ढालपुर में सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में 60 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बोले कि हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार पूरी तरह स्थिति संभालने में नाकाम साबित हो रही है। ऊना जिले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत चुनाव और क्राइम को लेकर बयान दिया। बोले कि पहले होगा आपदा प्रबंधन और फिर होगा पंचायत का चुनाव। नाहन में बीजेपी किसान मोर्चा की हुई अहम बैठक और इस दौरान केंद्रीय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसान मोर्चा के बूथ प्रभारी के लिए जिम्मेदारी दी गई है। नगर परिषद नाहन में सफाई और स्ट्रीट लाइट की समस्या के समाधान के लिए जारी किया गया व्हाट्सएप नंबर। सूचना मिलने के बाद तुरंत एक्शन लेगी नगर परिषद की टीम। बिलासपुर में जल तरंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। 4 राज्यों के करीब 200 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल में 60 दिनों का तंबाकू मुक्त अभियान जारी है। नाहन में विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए काटे चालान। ऊना में सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा। बोले कि हिमाचल में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। कांग्रेस सरकार बनी माफिया की ढाल। देहरा में बीजेपी की अहम बैठक संपन्न हुई। 4 दिसंबर धर्मशाला में विशाल विरोध प्रदर्शनी की रणनीति पर सहमति। हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। देहरा जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनडीपीएस केस की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने आरोपी की 25 लाख की प्रॉपर्टी फ्रीज की। नादौन विधानसभा के पंसाई पंचायत के छोटा बल्ला गांव में बीना शर्मा को पिछले 3 वर्षों से बिजली और पानी की सुविधा से वंचित है। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन सक्रिय। बीना शर्मा को मिलेगी पानी और बिजली की सुविधा। हमीरपुर में आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सिविल डिफेंस द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। आपदा के समय लोगों को तुरंत सहायता देना उद्देश्य है। नूरपुर में ओपन मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सांसद राजीव भारद्वाज ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना।